भर से आपको विजयादशमी की और तस्वीरें दिखा देते हैं जो कि खास हैं, अद्भुत हैं। स्क्रीन पर आप नजर डालिए। इस वक्त आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। ये देखिए 5 तस्वीर। खासियत कहां की तस्वीरें हैं? रावण वध करते राम। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है। वहीं नीचे भी आप देखेंगे तो रावण दहन हो चुका है। पटना की ये तस्वीर। मेघनाथ दहन पटना और कुंभकर्ण दहन ये भी पटना की तस्वीर है। पटना में तो रावण दहन हो चुका है। देखिए जरा ये अब बड़ी सी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें थी और अब ये शस्त्र पूजन वाली तस्वीरें थोड़ी देर पहले आपको जो दिखा रहे थे वो तस्वीरें हैं। जा चुका है। अब उसके बाद आखिर में रावण ये सभी से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इस तरीके से कि आप राम रावण युद्ध क्या करेंगे, क्या जो है रावण का बहन हो, रावण का बहन जो है अभी उसकी बारी। ये रावण दहन की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ पटना में रावण दहन तो हो चुका है लेकिन अभी इंतजार राजधानी दिल्ली में। अमरीश ये आपको दिखा रहे हैं परेड ग्राउंड की तस्वीरें जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति है। और देखिए जरा ये तस्वीरें। तो देश भर से रावण दहन की ये तस्वीरें आने लगी हैं। महोत्सव लाइव श्री राम की विजय का यह महोत्सव। और ये देखिए रावण दहन। रावण दहन हो चुका है पटाखों के जरिए। लेकिन अभी भी रावण खड़ा है स्टैंड। बस इंतजार है कि कब धराशायी होता है। पुतला दहन 2 कैमरे से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जैसे ही रावण दहन हुआ जय श्री राम की गूंज चारों तरफ आपको सुनाई दे रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत और विजयादशमी पर सबसे बड़ी कवरेज एनडीटीवी पर भी आप देख पा रहे हैं। ये विजय पर्व है जिसकी सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद आप आगे नहीं जाए, ठीक है? आपको वहां लकड़ी के लिए जाना पड़ता है लेकिन तो अहंकार का पतन आज रावण दहन। हर जगह से जहां से ये तस्वीरें आ रही हैं आपके बीच हम रख रहे हैं। ये देखिए पहले श्री राम का पूजन फिर रावण दहन। पटना, गोरखपुर, दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से जहां से भी ये तस्वीरें आ रही हैं रावण दहन की आपके सामने हम रख रहे हैं। आजाद चल चुका है। क्या विषय है, क्या विषय है? किस तरह हुआ चुका है? पता चल गया है रावण को मेघनाथ और कुंभकर्ण को किस तरह जो है पाप और पुण्य की विजय जो है वो आज हो चुकी है। धर्म और धर्म की विजय हो चुकी है। और यहाँ देखिए त्रेता युग से शस्त्र पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई जो आज तक कायम है। लेकिन इसमें मैसेज भी है, संदेश भी है कि अहंकार से दूर रहें। अहंकार से विनाश होता है। ये रावण दहन उसी का प्रतीक है। ये अहंकार अगर आप में है तो ऐसे ही आपका दहन हो जाएगा। नैतिकता है सर्वोपरि। कितने भी आप शक्तिशाली हो लेकिन आपका अंत तय है। असत्य से बचें, सत्य के मार्ग पर चलें। इसमें यही संदेश है। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। रावण वध करते राम। ये बिहार की राजधानी पटना से तस्वीरें हैं और देश की राजधानी दिल्ली में भी पूरी तरह से तैयारी है। थोड़ी देर पहले आपको हमने महामहिम की तस्वीर दिखाई और ये देखिए रावण यहाँ पर
दहन हो चुका है, रावण जल चुका है। ये अहंकार का पतन है, एक तरह से प्रतीक है। विजय पर्व की सीधी तस्वीरें हर एक हिस्से से आपके सामने एनडीटीवी मीडिया रख रहा है। पहले श्री राम की पूजन, उसके बाद से रावण का वध, दहन, और आज रावण दहन। चलिए, तो 5 तस्वीरें तो आपको हम दिखाई रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें, लेकिन राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है? परेड ग्राउंड, इसके लिए आपको हम लिए चलेंगे, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति की भी मौजूदगी है, द्रौपदी मुर्मू की, और वहां पर हमारे साथी, हमारे सहयोगी अंजीत भी पहुंचे हुए हैं। अंजीत, इस वक्त क्या तस्वीरें दर्शकों के सामने रखेंगे? कितनी देर के बाद रावण का दहन होने जा रहा है? क्या तैयारी, क्या परंपरा और तस्वीरें, ये सब कुछ रखिए दर्शकों को। अंजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आशुतोष, सवाल करें। जी अंजीत, आपकी मौजूदगी परेड ग्राउंड में है, वहां पर पूरी तैयारी हो रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी वहीं पर मौजूद हैं। तो दर्शकों को आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे, क्या जानकारी देंगे? देखिए आशुतोष, आपकी आवाज बहुत तो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जो यहाँ हालात है मैं वो जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। ये मंच है और बहुत देर से बारिश हो रही है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति मंच पर हैं और अभी उन्होंने अपने भाषण को तुरंत खत्म किया है और उसके बाद रावण दहन की पूरी तैयारी है। मैं अपने सहयोगी पूजा करूंगा, एक बार जरा कैमरा अगर पैन कर सके थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा कि इस बारिश में बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं, और ये सिर्फ एक दशक से नहीं आ रहे हैं, 2 दशक से 3 दशक से आ रहे हैं। वो ये बताते हैं कि 30 सालों में ऐसी कभी बारिश हुई नहीं थी और ये पहली बार ऐसी बारिश हो रही है। और ठीक सामने जहां महामहिम राष्ट्रपति बैठी हुई हैं, उसके ठीक सामने आप देखेंगे तो आपको रावण का बड़ा सा पुतला नजर आएगा, जिसका दहन होना है। और ये देखिए, दहन शुरू भी हो गया है, मेघनाद का दहन शुरू हो गया है और 3 पुतले लगाए गए हैं। मेघनाद का दहन का कर्ण का पुतला है और फिर रावण का पुतला है। इसी को कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत। और भगवान राम का भी जो संघर्ष था वो बहुत कम नहीं था, वो बहुत लंबा था। ऐसे ही उनको संघर्ष करना पड़ रहा होगा जैसे इस वक्त लोग बारिश में बहुत देर से कर रहे हैं, और काफी घंटों से बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश रुक नहीं रही है, लेकिन लोग छाता लेकर के खड़े हैं। और आप ये देखिए कि अब कुंभकर्ण का जो पुतला है वो भी जलने लगा है, उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। और यहाँ जो हनुमान का किरदार निभा रहे हैं वो बिंदु दारा सिंह निभा रहे हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना किरदार निभाया है। लेकिन ये तस्वीर और आज के हालात ये बताते हैं कि जो 14 वर्ष का भगवान राम का वनवास था और वो जो पूरा एक लंका कांड था, जिस दौरान राम का वध किया था, कहा गया कि अधर्म पर धर्म की जीत है, तो वो दरअसल इतनी आसानी से मिलती नहीं है। और ये मौसम भी बताने के लिए काफी। और ये देखिए, अभी थोड़ी देर बाद रावण का दहन यहाँ शुरू होने वाला है, जिसको खुद महामहिम राष्ट्रपति मंच से देख रही हैं। 5:30 बजे उनके आने का कार्यक्रम था, थोड़ा सा वो लेट आई, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि वो अभी भी मंच पर मौजूद हैं। और उनके साथ स्मृति ईरानी, जो कि आप देखिए अभी, और स्मृति ईरानी भी मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन ये स्थिति है। और अब बीच बारिश के बीच देखिए जो साउंड है वो भी एक तरीके से काम नहीं कर रहा है शायद, क्योंकि मौसम इतना है। और ये देखिए एक बार फिर से हालात जो है वो आपको यहाँ के नजर आ रहे हैं। बीच भरी बारिश में लोग इंतजार कर रहे हैं, और लोग ये रावण और हनुमान संवाद की बात हो या रावण राम संवाद की बात हो, वो देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और ये देखिए, कुंभकर्ण का जो पुतला था वो जलना शुरू हो गया है। कुंभकर्ण का पुतला बिल्कुल जलता हुआ आपको नजर। और ये देखिए, रावण का जो पुतला है, दशानन, जो 10 सिर हैं, वो आपको जलता हुआ नजर आएगा। ये जो तस्वीर है ये दिल्ली के लाल किला मैदान की है, और यहाँ पर मंच पर राष्ट्रपति महोदया और रावण की जलती हुई तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये सिर्फ ये रावण जला देना सिर्फ ये नहीं है, ये एक संदेश है। और ऐसा संदेश जो दुनिया को ये बताता है कि राम होना बहुत मुश्किलों भरा है, राम होना इतना आसान नहीं है। और ये देखिए, रावण के जो 10 शीश थे उसके अलग अलग तरह के उसको डिस्क्राइब करते हैं कि लोभ है, मोह है, लालच है, बेईमानी है। और अभी जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया बोल रही थी तो उन्होंने कहा था कि हर बार हम रावण दहन करते हैं, लेकिन बदलाव जिंदगी में जरूरी। और ये देखिए, जो
कुंभकर्ण मेघनाथ का जो पुतला था वो बिल्कुल जल के उसमें आग की लपटें हैं और वो जल चुका है। रावण का पुतला जो है वो जलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज ये जो विजयादशमी का कार्यक्रम है, ऐसी मान्यता चुकी है और ये मान्यता ये है कि आज ही के दिन भगवान राम ने लंका में रावण का वध किया था और विजय प्राप्त किया था। और वो तस्वीर आपको दिख रही है जब एक जो अंतिम अध्याय का मंचन था वो किया गया। और अब ये देखिए रावण के जलने की तस्वीरें अब आपके सामने है। पूरी तरह से रावण जलता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसे कहते हैं अधर्म पर धर्म की जय, इसे कहते हैं असत्य पर सत्य की जीत, और इसे कहते हैं कि किस कदर भगवान राम ने मानव का रूप लिया। और दो निर्वासित लड़के, साथ में कुछ नहीं, साथ में एक पत्नी, और उसके बाद एक बड़ी सेना उन्होंने बनाई जंगल में रह करके। और उसके बाद रावण जिसने दुनिया को 7 बार हराया, उस रावण को भगवान राम ने मारा और उसके बाद लंका पर विजय प्राप्त की। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं था क्योंकि भगवान राम, लक्ष्मण, मां सीता सिर्फ 3 लोग थे। बाद में उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई, बाद में उनके भक्त उन्हें हनुमान मिले, बाद में जामवंत मिले। और एक प्रसंग आता है रामायण में जब जटायु ये कहते हैं कि मेरे मरने का वक्त आ गया है, आप बताइए क्या कुछ कहना है जाकर राजा दशरथ से। तो भगवान राम उस समय ये कहते हैं कि आप कुछ मत कहिएगा चाचा। वो कहते हैं कि रावण के जो कुल खानदान समेत हैं वो आकर के रावण को बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या था। क्योंकि ये आत्मविश्वास था राम में, ये एक कॉन्फिडेंस था भगवान राम में, और वही दिखा उन 14 के 14 सालों में। क्योंकि जिसको अगले दिन राजा बनना था, राज सिंहासन पर बैठना था, उसको अगले ही दिन आपको बता दें कि वनवास हो जाता है। तो ये सब कुछ आसान नहीं था। और अब ये देखिए रावण का दहन हो चुका है। राष्ट्रपति महोदय अभी भी मंच पर हैं और ये अब से थोड़ी देर बाद मुझे लगता है ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर हो जाएगा। लेकिन इस बारिश ने जरूर इसमें खलल डाला है। और इस बारिश के बीच आपको बता दें कि अभी देखिए राष्ट्रपति महोदया यहाँ से निकलती हुई, अब वो यहाँ से निकल रही हैं। कार्यक्रम एक तरीके से समाप्त हो गया है और राष्ट्रपति महोदय आप देखिए यहाँ से निकल रही हैं। और ये पूरी तैयारी, ये पूरा प्रोटोकॉल चूंकि पहले से तय है कि किस रास्ते जाना है, किस रास्ते आना है। लेकिन ये इस बार की जो रामलीला है यहाँ वो बहुत अद्भुत थी। लोगों ने ये कहा कि पिछले 30 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बारिश हुई हो जितनी की बारिश आज हुई है। बारिश ने सबको भिगोया। लेकिन ये जो पूरा कार्यक्रम है विजयादशमी का, रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। और अभी देखिए कि यहाँ से राष्ट्रपति महोदया फिलहाल निकल गई हैं और यहाँ से निकलने के बाद अजीत बहुत शुक्रिया, नजर बना कर रखिए, दोबारा आऊंगा। अब चलिए बनारस लिए चलते हैं क्योंकि ये रावण जो है बनारस के हुए गुरु देखा। हाँ, ये रावण जो बा एकदम जले के तैयार बा। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको बनारस की दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ भी रावण दहन की पूरी तैयारी, अहंकार का पतन, आज रावण दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। और ये देखिए आपको हमने परेड ग्राउंड दिल्ली से तस्वीर दिखाई और अब बारी है वाराणसी, बनारस से काशी जिसे कहते हैं। वाराणसी से सीधी तस्वीरें रावण दहन। और देखिए रावण जलना शुरू हो चुका है। बनारस के दिन बाद बा निराली बा, एकदम अनोखा बा, हाई बनारसी रावण जलद बा। देखा 4 तस्वीर इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं अलग अलग हिस्सों से। लेकिन जो ये अभी आप देख रहे हैं बनारस विजय पर्व और उसका ये बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक। लोकेशन वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी। और वहाँ पर इस वक्त दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन रावण का दहन, यानी कि एक तरह से जो बुराई का अंत, उसमें कुछ भी कह लीजिए, काम, योग, जो भी आपको लगता है वो दुष्परिणाम, उसका अंत। प्रभु श्री राम की विजय का महोत्सव, श्री राम का पूजन हुआ और अब ये रावण दहन।